और अब यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है। हम काफ़ी हाइट पे हैं, काफ़ी ऊंचाई पे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर जो रिंग रोड का है, और ये काफ़ी घना जंगल है यहाँ पर। हम काफ़ी हाइट पे खड़े हैं इस वक्त, और मीठी मीठी हवा चलती हुई, और देख रहे हैं कि ये जो चीड़ के पेड़ हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं। सामने से नज़ारा दिख रहा है आपको नगरोटे का, जगटी दिख रहे हैं, क्वार्टर दिख रहे हैं जगटी के, और यहाँ से सामने देख रहे हैं आप अब ये बड़े बड़े पाइन ट्रीज जंगल है, और यहाँ से सामने आपको दिख रहा है टिकोड़ा हिल्स। 3 पहाड़ियाँ जो है वैष्णो देवी की, टिकोड़ा हिल्स आप देख सकते हो, ये टिकोड़ा हिल्स है। और जंगलों में ही मंगल है, ये तो हम जानते हैं। हम शहर की तरफ दौड़ते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन जो हेल्थ है उसको कमाने के लिए हम कभी जंगलों की तरफ नहीं जाते। जंगल सफारी कीजिए हफ्ते में एक बारी जंगलों की तरफ आइए और उसका आनंद लीजिए। हाँ, ये है कि आजकल लेपर्ड का भी काफ़ी डर हो गया है, तो इसलिए लेपर्ड से डरो मत। अगर आप लेपर्ड से भागोगे तो आपके पीछे लगेगा, वो आपको खाएगा। लेकिन अगर लेपर्ड को आप दूर से देख के ही उसको पुचकारोगे, उसको अपना फ्रेंड समझोगे, तो फिर आपको कुछ नहीं कहेगा वो। शहर की तरफ जब लेपर्ड आता है तो वो घबरा जाता है, इसकी वजह से वो अटैक करता है ह्यूमन बींग्स पे। आपको पता है लेपर्ड्स आर फ्रेंडली टू ह्यूमन बींग्स, लेकिन जब वो जंगल कट जाते हैं, वो भूखे हो जाते हैं लेपर्ड्स, तो फिर वो इंसानों पर अटैक करते हैं, वरना लेपर्ड्स इंसानों को अटैक नहीं करते। ये भली भांति आप समझना चाहिए इसको। और हम लोगों में काफ़ी दहशत पड़ गई है आजकल लेपर्ड्स की, और लेपर्ड्स जो है वो आजकल शहरों में आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं हम पर। तो इस वक्त हम खड़े हैं तकरीबन कोई 2000 फीट की हाइट पे, और सामने जो वो आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा गहरी खाई है और काफ़ी घना जंगल है। बाईपास रोड बन रही है, और यहाँ से जो है वो रिंग रोड बन रही है। लेकिन इस और ये जो है काफ़ी सारे जंगल देखो कट रहे हैं, तबाही हो रही है। और इस बार बारिश काफ़ी कम हुई है, स्कैंटी रेनफॉल की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा जंगलों को। और आजकल गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में भी लोग इन जंगलों को काट देते हैं, जंगलों को जला देते हैं, आग लगाते हैं, डिलिबरेटली जानबूझ के आग लगाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जंगलों को काफ़ी नुकसान होता है। जंगलों का संरक्षण करना हमारा एक कर्तव्य है, फ़र्ज़ है। सिर्फ सरकार का काम नहीं है जंगलों को बचाना, स्टेक होल्डर्स का काम भी है। लेकिन आजकल के लोग जो है, आजकल के ये जो लोग हैं आज के युग के जो लोग हैं, वो जंगलों के पीछे लगे हुए हैं। स्टेक होल्डर्स भी जंगलों का ख्याल नहीं करते, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं सभी। भाई मुझे समझ नहीं आती, पैसे का क्या करेंगे आप लोग? ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद लेंगे और वो विदेशों की सैर कर लेंगे, लेकिन आजकल विदेशों की सैर भी बंद है, कोरोना फैला है, तो कहाँ जाएंगे आप? तो जंगलों में जाइए, मंगल कीजिए। जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं वो जंगलों में जाते हैं और वहाँ पर ताज़ी हवा लेते हैं और आनंद पाते हैं। जो जंगलों में आनंद है वो एक अलग प्रकार का आनंद होता है, आप ये समझ सकते हो। हाँ भाई साहब, आप बताइए, जंगल में आप गए तो वहाँ पर कैसा महसूस हुआ आपको? जंगल में वातावरण बड़ा शुद्ध लगा मेरे को, और हवा काफ़ी अच्छी है यहाँ की। और यहाँ से आपको पहाड़ी का नज़ारा आ रहा है, टिकोटा हिल्स सामने दिख रहे हैं, को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप रोज़ शहर में जाते हैं, रोज़ आते जाते हैं, तो स्ट्रेस काफ़ी महसूस होती है आपको, लेकिन आज आप जंगल में आए हैं तो क्या आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जंगल में ताज़ी हवा लग रही है और हवा भी शुद्ध है, यहाँ की हवा ठंडी है। तो स्ट्रेस की टैबलेट्स खाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको? नहीं, जो डिप्रेशन की टैबलेट्स, बहुत अच्छा। तो जहाँ लोग, जो शहरों के लोग हैं, वो रोज़ स्ट्रेस की टैबलेट्स खाते हैं, डिप्रेशन की टैबलेट्स खाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको जंगल की एक सैर करनी चाहिए। डॉक्टरों के चुंगल में फंसे हुए जो लोग रोज़ दवाइयाँ खा रहे हैं, हज़ारों की दवाइयाँ, लाखों की दवाइयाँ खा रहे हैं, और दवाइयों वाले जो करोड़पति हो गए हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ धड़ाधड़ बिक रही हैं,
तो जंगलों की सैर कीजिए भैया, जंगलों की सैर कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो जड़ी-बूटियों का पेड़ों का संरक्षण कीजिए। जड़ी बूटियाँ जो है वो काफ़ी जंगलों में मिलती हैं, तो उन जंगलों में जो है वो उसमें जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसका फ़ायदा लीजिए। देखो कितनी प्रकार की, इसका अध्ययन कीजिए। मुझे लगता है कि बॉटनिस्ट जो आजकल जो बच्चे जो बॉटनी में पीएचडी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, उनको तो मैं कभी जंगल में देखा नहीं अध्ययन करते हुए। मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी वो पीएचडी कर रहे हैं बॉटनी की। अरे भाई, बॉटनी की पीएचडी करनी है तो जंगलों में आइए और देखिए, रिसर्च कीजिए। देखिए जो आयुर्वेदिक साइंस पढ़ रहे हैं, जो बीए एमएस कर रहे हैं, उनको देखिए, जंगलों में आइए और देखिए कि कौन सी बूटी है, क्या काम कर रही है, क्या नहीं जंगलों का रिसर्च कीजिए। पुराने जो बुजुर्ग हैं उन लोगों, उनको सबको पता है कि भाई ये फलानी बूटी है, फलानी बूटी है, फलानी बूटी है, उन सबको पता है। लेकिन जो बीएमएस कर रहे हैं हमारे छात्र, उनको ये नहीं पता कि ये जो कौन सी ये बूटी है, ये गिलोय क्या होती है, उनको पता नहीं है। सिर्फ टैबलेट आपको बाज़ार में मिल जाएंगे गिलोय की, लेकिन पता नहीं गिलोय का पेड़ कौन सा होता है। तो कृपा करके इसका ज्ञान अर्जित कीजिए कि गिलोय क्या होती है, ये अर्जित कीजिए कि अश्वगंधा क्या होती है। हाँ, संस्कृत गिलोय को बुडुज कहते हैं। और जो अश्वगंधा है, चिरायु, अश्वगंधा जो है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। आजकल के युवा के लोग, जो आजकल के युवा लोग हैं, जो उनको तो पता ही कुछ नहीं है, तो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। तो इसलिए उनको इसका ज्ञान होना चाहिए। उनको बॉलीवुड के सारे हीरोज़ का पता है, शाहरुख खान कौन है, फारूक खान कौन है, सलमान खान कौन है, अमिताभ बच्चन कौन है, बिग बी कौन है। वो क्या देंगे बिग बी, ये सलमान खान, ये सारे ये क्या देंगे आपको भैया। ये तो अपने नोट कमाने लगे हुए हैं। इन्होंने तो एक फिल्म चलानी तो नोट कमा देने, करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन आप ये जंगलों का मंगल कीजिए, कृपा करके पेड़ लगाइए, नए पेड़ लगाइए, जंगलों का संरक्षण कीजिए, ताकि जो जंगली जानवर है, जिनका हैबिटेट है, यहाँ रहते हैं, वो अच्छी तरह से बस रह सके। जड़ी बूटी ज़्यादा जो उनकी जो डिप्लीट हो रही हैं, जो ख़त्म हो रही हैं, वो और ज़्यादा पैदा हों, और साथ में जो जंगल जो है वो तबाह ना हो, और जो इसके जंगली जानवर हैं वो शहरों की तरफ ना भागे। थैंक यू वेरी मच। कृपा करके इसका ध्यान दीजिए। ओके, माई सेल्फ विजय जमवाल।